नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही बुनियादी लेकिन हैरान करने वाला सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि पूरी कायनात, हवा, पानी, आग, यहाँ तक कि पत्थर सब अपने बनाने वाले की आवाज सुनते हैं और उसका हुक्म मानते हैं। हाँ बिल्कुल, सब कुछ एक सुर में है सिवाय एक के, इंसान। तो सवाल ये है कि हम क्यों संघर्ष करते हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि देवदूत और प्रकृति के तत्व कैसे ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और फिर इंसान इस पूरी कहानी में कहाँ गड़बड़ कर गया। बिल्कुल, इस अनोखे रिश्ते को समझना ही मकसद है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत एक बहुत बड़े दावे से शुरुआत करते हैं। देवदूतों से लेकर तूफानों तक सब कुछ ईश्वर की आज्ञा मानता है। सुनने में बहुत सीधा लगता है ना? हाँ, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? ये होता कैसे है? इसका मतलब यह है कि सृष्टि में एक बुनियादी व्यवस्था है, एक तरह की इनबिल्ट प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि हर चीज जिसे पंच महाभूत कहा गया है, यानी आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, अपने बनाने वाले के आदेशों का पूरी तरह से पालन करती है। ये उनके स्वभाव का हिस्सा है? हाँ, उनके स्वभाव का हिस्सा है। ठीक है, तो देवदूतों से शुरू करते हैं। हाँ, वो तो समझ में आता है। हाँ, उनका मामला तो सीधा है। वे आध्यात्मिक प्राणी हैं, उनका काम ही यही होगा। बिल्कुल, स्रोत उन्हें ईश्वर के संदेशवाहक और सेवक के रूप में ही दिखाते हैं। हाँ। उन्होंने मरियम को, यूसुफ को, चरवाहों को मसीह के जन्म का संदेश दिया। प्रेरितों को जेल से भी छुड़ाया। हाँ, भजन संहिता में उन्हें शक्तिशाली वीर कहा गया है, जो उसके वचन को सुनकर उसकी आज्ञाओं का पूरा करते हैं। वे बहस नहीं करते? नहीं, वे बस पालन करते हैं। चलिए, देवदूतों की बात तो मान ली, लेकिन इन तत्वों का क्या? आग, पानी, हवा, ये तो बेजान चीजें हैं ना। हाँ, इनमें चेतना तो नहीं होती, ये कैसे सुन सकती हैं? और यही तो इस बात को और भी दिलचस्प बना देता है। स्रोत इन्हें सिर्फ बेजान चीजों की तरह नहीं, बल्कि एक शक्ति के रूप में दिखाते हैं जो अपने मालिक की आवाज पहचानती है। अच्छा, जैसे पानी को ही ले लीजिए। यिर्मयाह में ईश्वर कहते हैं कि उन्होंने समुद्र के लिए सीमाएं तय कर दी हैं। रेत की एक लकीर। हाँ, रेत की एक लकीर जिसे वो पार नहीं कर सकता। और समुद्र, जिसमें सुनामी लाने की ताकत है, वो उन सीमाओं का सम्मान करता है। ये एक दिलचस्प विचार है। मतलब एक अनियंत्रित शक्ति में भी एक नियम है जिसे वो तोड़ता नहीं। बिल्कुल। आग के बारे में क्या? वो तो और भी विनाशकारी हो सकती है। आग का उदाहरण तो और भी सीधा है। 2 राजा की किताब में एक कहानी है, एलिया की। हाँ, जहाँ एलिया के कहने पर आसमान से आग उतरती है और एक सेनापति और उसके 50 सैनिकों को भस्म कर देती है। तो यहाँ आग ने सिर्फ एक इंसान के शब्द पर प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल, क्योंकि वो शब्द ईश्वर के अधिकार से निकला था। आग ने बस अपने उद्देश्य को पूरा किया। और हवा, स्रोतों में इसका भी कोई जिक्र है? हाँ, और शायद सबसे नाटकीय उदाहरण हवा का ही है। वो तूफान वाला। हाँ, मत्ती में एक जबरदस्त तूफान का जिक्र है। नाव डूबने वाली है, अनुभवी मछुआरे तक डरे हुए हैं। और यीशु सिर्फ एक आज्ञा देते हैं, शांत हो जा, थम जा। और स्रोत कहते हैं कि हवा और लहरें तुरंत शांत हो गईं। उनके शिष्य भी ये देखकर हैरान थे कि ये तत्व भी इनकी बात मानते हैं। यहाँ एक बात मेरे मन में आ रही है। हाँ? यीशु ने कहा था कि अगर उनके शिष्य चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हाँ? क्या इसका मतलब यह है कि पत्थर सच में चिल्ला सकते हैं, या ये सिर्फ एक कहने का तरीका है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर जानकार इसे शाब्दिक रूप से नहीं देखते। अच्छा। वे इसे एक सिद्धांत के रूप में देखते हैं। मतलब ये है कि अगर इंसान, जिसे स्तुति करने के लिए बनाया गया है, अपना काम नहीं करेगा, अपने बनाने वाले की महिमा करने के लिए इतनी उत्सुक है कि अगर हम चुप हो जाएं तो पत्थर भी उस चुप्पी को तोड़ देंगे। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। देवदूत, समुद्र, आग, हवा, यहाँ तक कि पत्थर भी एक व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। हाँ, एक कॉस्मिक ऑर्डर है। जिससे मेरे मन में वो बड़ा और थोड़ा असहज करने वाला सवाल आता है कि फिर हमारे साथ क्या गलत है? हाँ, अगर पूरी व्यवस्था इतनी परफेक्टा है तो ईश्वर ने इंसान को इस व्यवस्था को तोड़ने की क्षमता क्यों दी? इस फ्री विल का मतलब क्या था? यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। स्रोत बताते हैं कि ईश्वर ने इंसान को अपनी छवि में बनाया, लेकिन एक बहुत बड़े फर्क के साथ। उसे चुनने की आजादी दी। वे रोबोट नहीं चाहते थे। नहीं, वे रोबोट नहीं चाहते थे जो सिर्फ प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलें। वे एक ऐसा रिश्ता चाहते थे जो जबरदस्ती पर नहीं, बल्कि प्यार
और अपनी मर्जी से चुनने पर आधारित हो। बिल्कुल। लेकिन इसी आजादी का इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ। हाँ, आदम और हव्वा के सामने दो शब्द थे, एक ईश्वर का और दूसरा शैतान का। और उन्होंने दूसरे को चुना। उन्होंने ईश्वर के शब्द को ठुकरा दिया और दूसरे को चुन लिया। स्रोतों के अनुसार यहीं से इंसान का पतन शुरू हुआ। ईश्वर और इंसान के बीच एक आध्यात्मिक दूरी पैदा हो गई, एक तरह का बहरापन। हाँ, एक तरह का बहरापन आ गया जो आज तक जारी है। तो ये जो आध्यात्मिक बहरापन है, हाँ, क्या ये सिर्फ उस पहली गलती का नतीजा है जो हम विरासत में ढो रहे हैं, या ये कुछ ऐसा है जिसे हम आज भी अपनी जिंदगी में बढ़ावा देते हैं? हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये दोनों का मिश्रण है, लेकिन वे आज के कारणों पर ज्यादा जोर देते हैं। अच्छा, जैसे कि? पहला कारण है एक असंतोषी मन। यूहन्ना में यीशु अपने विरोधियों से कहते हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। मतलब उनके कानों में कोई शारीरिक समस्या नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सुन सकते थे, लेकिन वो समझना नहीं चाहते थे। उनका मन, उनकी इच्छाएं सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो मतलब ये सुनने की क्षमता की समस्या नहीं है, ये सुनने की इच्छा की समस्या है। ठीक कहा, हमारा मन पहले से ही किसी और चीज पर लगा हुआ है। दूसरा कारण इसी से जुड़ा है, एक कठोर हृदय। मत्ती में यीशु यशाया की भविष्यवाणी का जिक्र करते हुए कहते हैं, इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। हाँ, और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। ये एक ऐसा काम है जो उन्होंने खुद किया है। बिल्कुल, ये एक जानबूझकर लिया गया फैसला है। सच्चाई का सामना न करने का, उसे अनसुना करने का फैसला। और तीसरा कारण क्या बताया गया है? तीसरा कारण है सांसारिक बुद्धि। अच्छा। एक कुरिन्थियों में लिखा है कि स्वाभाविक मनुष्य, यानी जो सिर्फ अपनी शारीरिक समझ और तर्क पर निर्भर है, वो परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि वे उसकी नजर में मूर्खता की बातें हैं। उन्हें समझने के लिए एक अलग तरह की समझ चाहिए। हाँ, एक आध्यात्मिक नजरिया चाहिए। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक AM/FM रेडियो है, लेकिन आप वाईफाई सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका उपकरण उस फ्रीक्वेंसी के लिए बना ही नहीं है। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार पवित्र आत्मा उस वाईफाई रिसीवर की तरह है जिसे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। वाह, तो स्रोत कह रहे हैं कि हम अपनी ही बनाई हुई चुप्पी की जेल में बंद हैं। एक तरह से हाँ। ये तो एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर हमारे खिलाफ इतनी सारी बातें हैं, हमारा मन, हमारा दिल, हमारी दुनियावी सोच, तो स्रोत सुनने पर इतना जोर क्यों देते हैं? हाँ, इस सारी मेहनत का फायदा क्या है? बिल्कुल, फायदा क्या है? फायदा बहुत बड़ा है और ये जीवन बदलने वाला है। यूहन्ना में यीशु कहते हैं, जो मेरा वचन सुनता है और उस पर विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन मिलता है। तो यहाँ सुनना सीधे तौर पर जीवन और मृत्यु से जुड़ा है। हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर रोमियो में लिखा है, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। मतलब विश्वास की नींव ही सुनने पर टिकी है। हाँ, बिना सुने विश्वास पैदा ही नहीं हो सकता। और भजन संहिता इसे बहुत खूबसूरती से बताता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अंधेरे में टॉर्च की तरह। बिल्कुल, जो आपको अगला कदम कहाँ रखना है ये दिखाता है। ठीक है, क्यों सुनना है ये तो साफ है, लेकिन कैसे सुने ये अब भी एक बड़ा सवाल है। स्रोतों में शांत हो जाओ और विश्राम करो जैसी बातें कही नहीं है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो आज की दुनिया में लगभग नामुमकिन लगता है। बिल्कुल, शोर बहुत है। हमारा फोन हर मिनट बज रहा है, काम की डेडलाइंस हैं, परिवार का तनाव है। ऐसे में कोई इंसान सच में शांत कैसे हो सकता है? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ बाहरी शोर को बंद करना नहीं है। तो क्या है? भजन संहिता में जब ईश्वर कहते हैं, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूं, तो इसका मतलब है अपने अंदर की भागदौड़ को रोकना। अंदर की भागदौड़? हाँ, अपनी योजनाएं, अपनी चिंताओं, अपने डर को एक तरफ रखकर ये स्वीकार करना कि नियंत्रण आपके हाथ में नहीं बल्कि ईश्वर के हाथ में है। ये अपनी अहंकार को शांत करना है। बिल्कुल, ये बाहरी शांति से ज्यादा अंदरूनी समर्पण की बात है। और दूसरा सिद्धांत? दूसरा सिद्धांत इसी से जुड़ा है, प्रभु में विश्राम करो। भजन संहिता में लिखा है, प्रभु के सामने चुपचाप रहो और धीरज से उसकी बाट जोते रहो। ये हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। नहीं, ये चिंता करने और हर चीज को खुद ठीक करने की कोशिश छोड़ने के बारे में है। ये भरोसा करने के बारे में है कि ईश्वर सही समय पर काम करेंगे। ये एक सक्रिय इंतजार है।
हाँ, जहाँ आप अपनी ताकत पर नहीं बल्कि ईश्वर के वादों पर भरोसा करते हैं, उस भरोसे से जो शांति मिलती है, उसी में आप आवाज को साफ साफ सुन पाते हैं। तो ये शांति और आराम पाने के लिए अपने अंदर की भाग दौड़ को बंद करना है। ये आज की दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक है। इसमें कोई शक नहीं। तो आखिर में सवाल ये है कि वे कौन लोग हैं जो इस शोर के बीच में भी ईश्वर की आवाज को सुन पाते हैं और उसका पालन करते हैं? उनकी पहचान क्या है? हाँ, उनकी पहचान क्या है? स्रोत इसके लिए एक बहुत ही सुंदर रूपक का इस्तेमाल करते हैं, एक अच्छे चरवाहे और उसकी भेड़ों का। अच्छा। यूहन्ना में यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भेड़ें किसी अजनबी की आवाज के पीछे नहीं जाती। बिल्कुल नहीं। वे अपने चरवाहे की आवाज इसलिए पहचानती हैं क्योंकि वे उसे जानती हैं, उन्होंने उसके साथ समय बिताया है। तो ये किसी नियम या तकनीक की बात नहीं है। नहीं, ये एक गहरे रिश्ते की बात है। दुनिया के सारे शोर के बीच वे उस एक जानी पहचानी आवाज को पहचान लेती हैं जिस पर वो भरोसा करती हैं। तो सुनना एक रिश्ता बनाने का नतीजा है, रिश्ता बनाने का तरीका नहीं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इसी बात को यूहन्ना में एक और तरीके से कहा गया है, जो ईश्वर से होता है वो ईश्वर की बातें सुनता है। ये आपकी आध्यात्मिक पहचान की बात करता है। हाँ, आप खुद को किससे जोड़ते हैं, आप किसके परिवार का हिस्सा हैं। जो ईश्वर के साथ जुड़े हैं वे स्वाभाविक रूप से उसकी आवाज सुनने लगते हैं। उनका दिल उसी धुन पर सेट हो जाता है। बिल्कुल, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। तो हमने ये पूरी यात्रा देखी, सृष्टि की पूरी आज्ञाकारिता से लेकर इंसान के पतन तक। हमने आध्यात्मिक बहरेपन के कारणों को समझा जो हमारी अपनी इच्छाओं और कठोर दिलों से पैदा होता है। और फिर हमने सुनने का रास्ता भी देखा, जो बाहरी शोर से ज्यादा अंदरूनी शांति और एक गहरे रिश्ते से होकर जाता है। आज की इस गहरी बातचीत से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है, ये दिल और इच्छा का काम है। हाँ, पूरी कायनात एक लय में, एक संगीत में अपने बनाने वाले की आज्ञा मान रही है। और इंसान अपनी आजाद मर्जी के साथ उस मोड़ पर खड़ा है जहां वो चुन सकता है कि उसे इस संगीत में शामिल होना है या अपने ही बनाए शोर में खोए रहना है। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। स्रोत में प्रकाशित वाक्य का उल्लेख है जहां स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र में हर सृजित प्राणी को एक साथ स्तुति गाते हुए सुना गया। हर सृजित प्राणी? हाँ, अगर पूरी बेजान और गैर इंसानी दुनिया भी स्तुति और आज्ञाकारिता की इस भव्य सिम्फनी का हिस्सा है, तो ये उस अनोखी जिम्मेदारी और उस अद्भुत क्षमता के बारे में क्या बताता है जो इंसान की आवाज को मिलती है जब वो अपनी मर्जी से अपने बनाने वाले के साथ खुद को जोड़ने का विकल्प चुनती है। उस आवाज का मूल्य क्या होगा? Subscribe and press the bell for getting new updates.